का जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो 3 मिनट में भदाक से नीचे गिर जाता, उसके बाद हमारा काम शुरू हो जाता। चमत्कारी बाबा आप हो जाइएगा। फिर बाबा हो जाएंगे। अब बाबाओं की क्या स्थिति है, बाप रे बाप। इस फेरा में फंसे हुए हैं कि लगातार 25 दिन अगर हम कलम नहीं चलाएं तो 26वें दिन हमारी मौत है। बातबाजी हो अगर कहने की कोशिश कीजिए, रोशनी कम हो अगर जलने की कोशिश कीजिए, जिंदगी ने रास्ते तिरछे दिए तो क्या हुआ, आप अपनी सीध में चलने की कोशिश कीजिए। आदमी अपनी किस्मत से बचा या उसकी वजह से लोग मरा, ये भी आप एक बात बोल रहे थे। इसको चैनल पे नहीं कहेंगे, लोग तरह तरह का अर्थ लगा लेंगे प्लीज। अच्छा, मतलब उसके लोग ऐसे चीज से खत्म होने जा रही है कि आपके जितने बनाए हुए जो हथियार हैं ना सुरक्षा के, सब मुंह ताकते रह जाएंगे। कार का साहित्य पढ़ के आपकी बुद्धि का लेवल 7% इंक्रीज कर जाए, क्या दिक्कत है। चुनाव में कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, तो पैदा तो आज नहीं होंगे, वो किसी न किसी पार्टी के सदस्य होंगे, काम कर रहे होंगे, कोई भी होंगे, धरती पर जन्म ले चुके होंगे, केवल हम लोगों को पता नहीं है। ये पता करने की तकनीक। 10 लाख रुपया दिए थे पैसा, किसी पता ही नहीं चल रहा है कि किसको दिए थे। अब आपको मन करे कि पिताजी से पूछ लेते तो 3 मिनट का काम। चीन से आपका लड़ाई कब होगा, आप अगला भारत देश पर कौन आक्रमण करेगा, मैंने सारा कुछ हमारे पन्नों पे लिखा हुआ था और हमको उसको इसलिए फाड़ देना पड़ रहा, नहीं रखना होता है कि प्रधानमंत्री तक हमारी पहुंच। हमारे और आपके जीवन में अगला पल क्या घटित होने वाला है, किसी के बारे में कोई नहीं बता रहा। लगाते हैं लोग, पीछे की बातें बोल देते हैं, आप तो आगे की बातें बोलते हैं। हाँ, तो यही तो बात है कि पीछे का ज्ञान सबके पास है, आगे का ज्ञान किसी के पास नहीं होता। तो नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए, हमारे बगल में एक शख्स मौजूद हैं और इनसे बहुत सारी चीज़ें आज जानने का प्रयास करेंगे। वैसे तो इनको आप तपस्वी भी कह सकते हैं, योगी भी कह सकते हैं, एक साहित्यकार भी हैं और मतलब हर तरह के, मतलब कि इनके पास ज्ञान है, हर चीज़ों पे शोध कर रखे हैं। और शोध वो नहीं, मतलब कि जो कलम से जो डिग्री वाला होता है, ये शोध अपने आप में कर चुके हैं और कई हज़ार पन्ने भी लिख चुके हैं, कई गज़ल लिख चुके हैं, कई कहानियाँ लिख चुके हैं, कई पुस्तकें लिख चुके हैं। और आज हम इनसे जो हमारी मुलाकात हुई है, बोधगया के सरगम स्टूडियो में हुई है और इनसे तमाम तरह की चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे। और इनका जो नाम है गजलकार सागर आनंद, इनका नाम है गज़लकार सागर आनंद। तो सागर आनंद जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है इस जनजोश के यूट्यूब मंच पे। सबसे पहले तो आपके जनजोश के जितने भी लोग यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, उनको नागनूर नमस्यम करते हैं और उसके बाद अपनी बात। सर, सवाल मेरा यहीं से शुरू होता है। आपने अभी किया नागनूर नमस्यम, ये नागनूर क्या है? नागनूर है कि धरती की बहती हुई संपूर्ण बुद्धियों को, संपूर्ण हवाओं को नागनूर कहते हैं। और इसकी विस्तृत व्याख्या तो इंटरव्यू में नहीं की जा सकती, वो तो पढ़ने लिखने की बात होती है। नागनूर नमस्यम जब मैं कहता हूँ तो इसका एक अर्थ यह भी होता है कि भारत देश के जो अंतिम प्रधानमंत्री होंगे उनकी बुद्धियों को मैं नमन करता हूँ, जिनकी बुद्धियों का 3 मिनट उनकी बुद्धियों का हमने चुराया शब्द बोलेंगे, चूँकि वो बहुत बाद में आएंगे और हम चूँकि अभी वर्तमान काल में हैं, तो उनकी 3 मिनट बुद्धियों को हमने चुराया है और उन्हीं के बल पे इतना सब कुछ कर नहीं, एक साहित्यकार होने के नाते, साहित्यकार तो आगे पीछे सब कुछ जानते हैं, साहित्यकार बहुत कुछ लिखते हैं और उस पे जो है पूरी दुनिया रिसर्च भी करती है, उसको एक बेस मान करके। और अभी जो आपने बोला कि भारत के अंतिम प्रधानमंत्री जो होंगे हम उनको नमस्कार करते हैं, ये कैसे आपने सोच लिया? कि इसको ऐसे समझिए कि जैसे हम साइंस की किताब पढ़ते हैं या साई-फाई मूवी देखते हैं तो लोग टाइम ट्रेवल की बात करते हैं, तो हम जब टाइम ट्रेवल समय में आगे की ओर यात्रा करेंगे, पीछे की ओर हमने नहीं कहा, पीछे की ओर सारा ज्ञान नेट पर किताबों में भरा पड़ा है कि कौन क्या थे। आगे की ओर हम जाएंगे तो 2 लाख 4 लाख 1 आध करोड़ आगे के वर्ष की ओर जाएंगे और वापस लौटेंगे तो हमारी बुद्धियों में क्या क्या घटनाएं आगे होने वाली हैं, सब कैप्चर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जितने भी लोग फिल्म बना रहे हैं, कहानियाँ लिख रहे हैं टाइम ट्रेवल की, वो सब मनगढ़ंत है, बेकार है, कल्पना है। नहीं, कहा जाता है कि साहित्यकार के आगे जो है बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट होते हैं, बड़े बड़े जो होते हैं ना, कि जो मशीन लगाते हैं, लोग पीछे की बातें
बोल देते हैं, आप तो आगे की बातें बोलते हैं। हाँ, तो यही तो बात है कि पीछे का ज्ञान सबके पास है, आगे का ज्ञान किसी के पास नहीं होता। हमारे और जीवन में अगले पल क्या होने वाला है यही पता नहीं चलता, और हमको आपको यह पता है कि सूर्य कब खत्म होगा, मंगल ग्रह पर क्या है, ये है सब कुछ पता है, धरती के नीचे क्या है, यू नो एवरीथिंग। लेकिन हमारे और आपके जीवन में अगला पल क्या घटित होने वाला है किसी के बारे में कोई नहीं बता रहा है। जो अभी हमारा चर्चा हो रहा था ऐसी कैजुअली, उसमें बता रहे थे कि 3 साल हमने, मतलब हम तो उस बात को तपस्या समझते हैं कि आपने 3 साल तपस्या किए और उस 3 वर्षों में किसी, मतलब कि एक आम लोगों की तरह आप किसी से मिले जुले नहीं। उस दौरान आपने बहुत कुछ लिखा, उसमें आपने एक जिक्र किया नागनूर। उस नागनूर के बारे में आपने बताया कि दुनिया का एक पहला शब्द है जिस शब्द को आपने उत्पन्न किया, तो फादर ऑफ नागनूर आप माने जा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। फादर तो हर जो इन्वेंटर होता है तो शब्दों का क्या है। अब साहित्यकार से समाज में साहित्यकार की कीमत यही है कि अगर जो शब्द स्वर और व्यंजन का आविष्कार न हुआ होता तो हम और आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे होते। और जानवर और मनुष्य में शब्दों का ही फ़र्क होता है। जानवर अगर कुत्ता है तो भौं कर सकता है, बिल्ली है तो म्याऊं कर सकती है, चिड़िया है तो चींची कर सकती है। मैंने उसके जो टर्म्स हैं वो फिक्स हैं। हम मनुष्य हैं कि इतने तरह की बात बोलते हैं, थॉट्स है जो भी हमारे मन में है, लिखते हैं, पढ़ते हैं। तो बोलने की कला के कारण ही हम जानवर नहीं कहे जाते हैं। लोगों को लगता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन जानवर एंड मनुष्य। तो एक हमारा बड़ा माने पॉपुलर शेर है कि हम कहीं जानवर न हो जाएं। वो लाइन अभी फिर कभी याद आएगा। चलिए, मैं नागनूर के मतलब जो आपने बताया कि जो ट्वर्गी नस है, शुरू होता है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसलिए, और अभी तक मैंने भी इस ट्वर्गी नसे वाला शब्द जो है हमने नहीं जाना। अगर आप जानते हैं तो इस कमेंट में ज़रूर डाल के बताइएगा। लेकिन इससे आगे की कहानी जब शुरू होती है एक साहित्यकार के तौर पे, जब आप एक लेख लिखना शुरू करते हैं, गज़ल लिखना शुरू करते हैं, तो आज के समावेश में जिस प्रकार के जो है बहुत सारे कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, उन लोगों को जो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, क्या वैसे प्लेटफॉर्म मिल पा रहे हैं आप लोगों को? देखिए, साहित्य की स्थिति के बारे में पूछेंगे तो अपने भारत देश में हिंदी बोलने वाले माने बहुसंख्यक लोग हैं। सर्वे कहता है कि 46 से 47% लोग अपने देश में हिंदी का उपयोग करते हैं। और सामूहिक बात करें तो आप महाराष्ट्र का उदाहरण ले सकते हैं कि क्या चल रहा है, साउथ में क्या चल रहा है, हिंदी का कितना विरोध चल रहा है। तो उन सब पचड़ों में हम नहीं फंसेंगे। तो टवर्गी न की बात हो रही थी कि नागनूर टवर्गी न से शुरू होता है, इसका क्या मतलब होता है, उसी की कथा है। नागनूर शब्द की कथा है। 75,000 पन्ने हमने लिखे हैं 3 साल में। तो अब हमारे जैसे लोगों को कोई नोटिस सर जी नहीं ले रहा है तो साहित्य अगला कौन सा साहित्यकार कितना बड़ा होगा। कुमार विश्वास जी बहुत बड़े नाम हैं, कवि मंचों के हैं, कोई बात नहीं है। नहीं, वो चमक दमक वाली जो बात हो रही है, हाँ, कि चमक दमक अगर साहित्यकार को नहीं मिलता है तो वो चीज़ें आदमी को पता नहीं चल पाता कि हमारे यहाँ भी आप बेसिकली, आपको मैं बता दूं दर्शकों को कि ये जहानाबाद कौन से गांव से हैं? जहानाबाद में टेलीफोन एक्सचेंज के पास काको रोड में हमारा बिल्कुल घर है, शहर में ही घर है। तो मतलब कि आप, हर किसी को लगता है कि भाई हम अगर इतना मेहनत कर रहे हैं, हम इतनी मेहनत से, मशक्क़त से शब्द ढूंढते हैं, पिरोते हैं, और साहित्यकार जो गज़लकार जो होते हैं, लेखक होते हैं, मतलब कि सोचने और के समंदर में घुस करके ना जाने कैसी कैसी मोतियां निकाल करके लाते हैं, और वो मोती अगर कोई देखे ना, सुने ना, तो कभी तकलीफ़ तो होती होगी। बिल्कुल होती है। आप मैंने सब्जी का दुकान खोल कर बैठिए तो आपके मन में क्या रहता है कि सब्जी बिकेगा। आप कोई बिजनेस करते हैं मार्बल का तो मार्बल बिकने का, मैंने ऐसा इसलिए दुकान नहीं खोलते कि लेखक अगर कुछ भी लिख रहा है तो या तो सुनाने के लिए या उसको मैंने कि दुनिया के बीच जाए। तो हम तो यही अपील करेंगे कि मैंने हमारे जैसे हीरे को, अपने मुंह से हीरा कहना बड़ा अशोभनीय लगता है, लेकिन चूंकि इस तरह का अद्भुत नया ज्ञान था कि हम अगर नहीं कहेंगे चंचल जी आपसे तो दुनिया कैसे जानेगी। अब बिना कहे तो कोई नहीं जानता है। तो इसीलिए अपील करते हैं कि अगर हमारी बात पहुँचे तो देश के जो हिंदी के बड़े बड़े प्रकाशक हैं उनको हम ढूंढ रहे हैं, और जो मुंबई में अच्छे अच्छे जो डायरेक्टर्स हैं, जो अमीर हैं, जो हाई बजट की फिल्में बना सकते हैं,
उनको हम ढूंढ रहे हैं कि हमारे पास अद्भुत पन्ने हैं। 75,000 पन्नों को अभी मैं जो लिखा हूँ पीछे की ओर पढ़ रहा हूँ, संपादन कर रहा हूँ। तो पीछे हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी अद्भुत जानकारियाँ मिलती हैं। जैसे ये भी पीछे का पन्ना हमने फाड़ा कि अगला चीन से आपका लड़ाई कब होगा, अगला भारत देश पर कौन आक्रमण करेगा। मैंने सारा कुछ हमारे पन्नों पे लिखा हुआ था और हमको उसको इसलिए फाड़ देना पड़ रहा, नहीं रखना होता है कि प्रधानमंत्री तक हमारी पहुंच नहीं हुई। नहीं, आपने जो बोला कि जिस प्रकार से भविष्य के आप लेखन साहित्य में इतना तपस्या किए कि आप भविष्य भी लिख रहे हैं। जैसे कि अब चीन से कब लड़ाई होगी, भारत के आखिरी प्रधानमंत्री कौन होगा, क्या करेगा, कैसे होगा, मतलब कि ये तमाम प्रकार के जो आपकी कल्पना है, लोग तो इसको कल्पना मानते हैं कि एक साहित्यकार की कल्पना है, इसको समझ, लेकिन आपका कहना है कि भाई हमारा जो है वास्तविकता में भी बदलता है। जैसे अभी कुछ देर पहले बातचीत में बता रहे थे कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, जहानाबाद के सांसद कौन बनेगा, आपके दिमाग में वो खटाक से वो सवाल के जवाब आ रहे थे। तो ऐसे कैसे हो रहा था आपके, क्या मतलब कि लग रहे थे? इसको समझने के लिए सर जी फ़ोन पर फ़ोन नहीं, माइक पर क्या समझाया जा सकता है। ऐसे समझिए कि सांस बंद करके आप जब बहुत देर तक कुछ सोचेंगे तो दुनिया का अद्भुत ज्ञान उतरेगा। यानी कि आप फिर मरी हुई चेतनाओं से जुड़ जाते हैं। सपोज दैट कि आपके पिताजी धरती छोड़कर चले गए, कोई महत्वपूर्ण बात आपको पूछना रह गया, वो किसी को 50 लाख रुपया दिए थे पैंचा, किसी पता ही नहीं चल रहा है कि किसको दिए थे। अब आपको मन करे कि पिताजी से पूछ लेते तो 3 मिनट का काम था। अगले चुनाव में कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, तो पैदा तो आज नहीं होंगे, वो किसी न किसी पार्टी के सदस्य होंगे, काम कर रहे होंगे, कोई भी होंगे, धरती पर जन्म ले चुके होंगे, केवल हम लोगों को पता नहीं है। ये पता करने की तकनीक थी। ये पता करने का मतलब कि ये बड़ा चीज़ें सब आसपास हैं, हमको आपको पता नहीं है। आप अभी 5 मिनट के बाद, आधा घंटा के बाद सब्जी खरीदेंगे कि मिठाई खरीदेंगे, ये आपको पता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। तो इस चीज़ का उत्तर प्राप्त करने के लिए यह जानना ज़रूरी है कि आप अभी वर्तमान समय से जो सोच रहे हैं उसके 72 मिनट बाद क्या एग्जैक्ट सोच रहे हो। और इस जानने के लिए यह भी ज़रूरी है कि आप 27 मिनट पहले क्या सोचे थे। और हम जो इतनी बात कह रहे हैं, हमारी फिर ज़रूरत नहीं रहेगी। 2 चीज़ आप पकड़ लेंगे तो सब कुछ जो हम बोल रहे हैं वो आपके दिमाग में घटित होने लगेगा। मतलब आप तो मतलब फिर इस तरह से किसी के बारे में भी बता सकते हैं, किसी के भविष्य के बारे में, भूत के बारे में भी जान सकते हैं? नहीं, उस तरह का ये ज्ञान नहीं है। मैन टू मैन अगर हम बताने लगे तो 150 करोड़ जनता है कि इसका वो काम करने लगते तो धीरेन्द्र बाबा की तरह हमारे पास भी भीड़ लग जाता। फिर तो पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में आप पॉपुलर होते हैं। बिल्कुल, मैंने कहने का हमारा है कि हमको साहित्य स्टार होना चाहिए था। साहित्यकार लोग समझते किस तरह के जो भारत देश में बुद्ध की धरती पर, जिस बुद्ध की धरती पर, ज्ञान की नगरी पर हम लोग बसे हुए हैं और जहाँ बात कर रहे हैं, तो बुद्धत्व प्राप्त हुआ उनको और इतनी किताबें लिखी गई। अपने देश में तो कम अब मानने वाले हैं, चीन से लेके, कंबोडिया से लेके, जापान से लेके हर जगह बौद्ध धर्म का परचम लहरा रहा है। बिल्कुल। तो आखिर भगवान जी को, बुद्ध भगवान को क्या ऐसा हो गया था, क्या मिल गया था? तो वही चीज़ था। ये कोई मेडिटेशन नहीं है, हम कोई आध्यात्मिक बात नहीं करते, ना हम रोज़ पूजा पाठ करते हैं। सामान्य आप जितना अगरबत्ती पूजा करते हैं उतना ही करते हैं। लेकिन ये कहने का मतलब है कि मरी हुई चेतनाओं को फार्मूले के, मान लिया कि आप नासा में बैठे होते, आपको यही टारगेट होता कि मरी हुई चेतनाओं से हमको बात करने का उपाय चाहिए, कितना दिन में कितना खर्चा होगा, हम खर्चा करने के लिए तैयार हैं। यू डेवलप दिस टेक्निक। तो आप क्या करते हैं? फिर तो ऐसे तो हर आदमी जो है, अगर किसी के पिताजी गुजर गए तो उस टेक्निक के माध्यम से बात कर सकते हैं। हाँ, तो क्या दिक्कत है? बात करने की तकनीक आ जाए, अगला हमारे जीवन में क्या घटित होने वाला है वो पहले पता हो जाए तो हम उससे बचने के उपाय करेंगे ना। आपको पता है कि अच्छा घर से निकल रहे हैं, बारिश होने वाली है, तो छतरी लेके निकलते हैं या सोच के निकलते हैं कि बारिश में फंसेंगे तो क्या करेंगे? एक पूर्वानुमान होता है। हाँ, नहीं, पूर्वानुमान नहीं कहेंगे। पूर्वानुमान तो केवल बारिश का हो रहा है सर जी, साइंस आपका इतना ही तो कर पा रहा है। वो भी सही से नहीं हो पा रहा है। ये हम नहीं कहेंगे। हर 3 घंटे पहले मैसेज आता है मोबाइल पे कि ये जगहों पे आंधियाँ चलेगी, बारिश होगी। ये आपको पता है। हम पूछ रहे हैं कि सागर आनंद के जीवन में अगला पल क्या होने वाला है, ये कोई बता ही नहीं रहा। जब हमारे बारे में न बता रहा तो हम दूसरे के बारे में क्यों बताएं? तो मैन टू मैन कहने का मतलब ये भविष्य जानने की तकनीक नहीं थी, नई तकनीक थी। पूरे ब्रह्मांड का रिसर्च करना था। और सबसे इसकी अहम बात है कि 3 साल गुजर गए हमारे, तो जितना भी हम बोल रहे हैं
वो अब कुछ करके नहीं दिखा सकते, लेकिन इतना बड़ा ज्ञान हम कैसे प्राप्त किए और कैसे हम संभाल पाए, और हमको मर जाना था और हम अभी तक आपसे बात कर रहे हैं, यही अद्भुत। नहीं ये हमको मर जाना था और हम अभी तक आपसे बात कर रहे हैं, यही अद्भुत। नहीं ये भी एक जिक्र कर रहे थे आप उस समय लॉकडाउन वाली बात, जिसमें जो है कि लॉकडाउन में वो क्या जिसमें आप लिखना शुरू कर दिए कि भाई एक चेतना आती है, लिखना है, कुछ करना है। हाँ, तो ये नागनूर कथा का मैंने प्रथम रहस्य यही है कि जिसको 72 मिनट सांस बंद करने की कला आएगी, और भौतिक रूप से जिसका 750 वर्ष उम्र हो, वो दुनिया का हर कमाल कर सकता है। मैं भारत देश से अपील 72 मिनट सांस रोकने की कला में, तो फिर आदमी तो कहेगा कि हम तो फिर चल बसेंगे। कोई नहीं कहेगा, बहुत सारे ऐसे हैं ऋषि मुनि, क्या बात करते हैं। ये 72 मिनट सांस बंद करने वाली कला, बहुत से लोग हैं, बहुत सारे हॉलीवुड के हीरो हैं जो 10-20 मिनट तक फिल्मों में काम करने के लिए सांस बंद करके समुद्र में जाते हैं। कोई अमेजिंग बात नहीं है, ऋषि मुनि के लिए बहुत। लेकिन 750 वर्ष उम्र का एक आदमी हम ढूंढ रहे हैं जो हमारे दिमाग में करोड़ों करोड़ों पन्नों की जो ये अद्भुत कथा है उसको सेव करने के लिए। इसीलिए प्रधानमंत्री की बार बार हम बात करते हैं। देश स्तर पे वो चीज़ चाहते तो ढूंढा जा सकता था, लेकिन जो नहीं हुआ उसके लिए क्या अफसोस है। बाकी हमारे पास अद्भुत कथा है, लोग पढ़ेंगे तो ये होगा कि 150 पेज पढ़ते पढ़ते उनकी बुद्धियाँ जितने लेवल पे काम वर्तमान में करती हैं 7% इंक्रीज कर जाएंगी। तो क्या फ़ायदा, माने घाटे का सौदा तो नहीं है। किसी साहित्यकार का साहित्य पढ़ के आपकी बुद्धि का लेवल 7% इंक्रीज कर जाए, क्या दिक्कत है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए हम परेशान हैं। और चूंकि ये साहित्य हमको बहुत खतरनाक साहित्य है, ज़्यादा दिन तक हमको रखना नहीं है। हम वो नहीं चाहेंगे कि हमारे साहित्य से दुनिया को खतरा हो जाए। माने हम अगर गलत आदमी होते तो ये सब बात चैनल पे नहीं बताते। मतलब खतरा किस प्रकार से होगा? नागनूर आपका जो कथा है, नागनूर कथा, अगर उसको हम पढ़ेंगे तो उससे हमें क्या खतरा? आपको कोई खतरा नहीं होगा, इसके खतरे होंगे अगर जैसे उद्देश्य विहीनता हो जाएगी। हमने इतना बड़ा साहित्य का काम किया और लोग हमसे जैसे कैसे आप पूछ रहे हैं कि मैंने ये चीज़ पता है वो चीज़ पता है, तो हम कह रहे हैं कि बुद्धि को बढ़ाने की एक कला थी। जो चमत्कार का समय था वो खत्म हो गया, तो कथा कहानी है, उसको फिल्म लोग बनेंगे, टीवी बनेगा, किताबें छपेगी, लोग पढ़ेंगे, तो उससे उनका बुद्धि बढ़ेगा। अभी तक उसका अपने बुक फॉर्म में लाया या नहीं लाया? नहीं, बुक फॉर्म में हम तो अपने तरीके से किसी को कंप्यूटर से निकाल के देते हैं 10-20 पेज, किसी को पढ़ना होता है तो उतना ही। अब बुक पेज में तो हम तो प्रकाशक ढूंढ रहे हैं अभी। माने हम चिल्ला चिल्ला के सर 2 साल से मैं आपकी तरह बिहार सरकार, भारत सरकार इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां, खुद सरकारी एजेंसियां बना रखी है, तो उन लोगों से आप संपर्क किए? हमारे साथ दिक्कत क्या है कि ये नागनूर है, माने ये दुनिया का अंतिम ज्ञान है। इसमें काम करने वाले लोग, माने समझिए कि अब इसको ऐसे समझिए, हम अगर पूछें कि दुनिया में वो कौन आदमी होगा जो अंतिम में मरेगा, धरती तो किसी दिन खत्म होगी, बिल्कुल। अंतिम आदमी कौन होगा उसका नाम हमको चाहिए। कोई नहीं बता सकता, सारे आपके ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि जब दुनिया खत्म होगी तो उस अंतिम आदमी कौन होगा जो सांस लेगा। हम अगर बता देंगे तो आपको कुछ ना होगा। हम पता चला कि सागर जी स्वर्ग सिधार गए, आप ऐसा चाहते हैं? नहीं नहीं भाई, बिल्कुल हम तो ऐसा नहीं चाहते। चमत्कार वाला। और हम अगर कुछ नाम बताएंगे, हम चले भी गए, वर्तमान लोगों को क्या फर्क पड़ता है कि अंतिम में कौन मरेगा। हम लोगों को अभी प्रधानमंत्री जो हैं उनके नाम से मतलब है। अब 36वें कौन होंगे वो जानकर भी पवन जी क्या करेंगे, पंकज जी क्या करेंगे, सागर जी क्या करेंगे। हम ज्ञान निकालने के लिए इतना अंदर अंदर टाइम टेबल करते होंगे, वही हमारी शक्ति है। मतलब टाइम ट्रेवल भी आप कर टेबल का है, बिल्कुल टाइम टेबल। तो टाइम ट्रेवल में आपके क्या कुछ नई चीजें देखे हैं? उसमें क्या क्या देखते हैं आप लोग? किस प्रकार की दुनिया होगी, हमारा देश भारत किस प्रकार का होगा? नहीं, भारत के बारे में तो हम नहीं कह सकते, अपना देश है। अब कुछ पवित्रता की बात है कि हम माने चैनल से नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि लोगों को लगता है, किसी से पूछिए तो रोज़ लड़ाई हो रहा है, न्यूक्लियर वार हो रहा है, लड़ाई होगा, सब एक दूसरे पर छोड़ देंगे, दुनिया ऐसी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होना जा रहा है। दुनिया ऐसे चीज़ से ख़त्म होने जा रही है कि आपके जितने बनाए हुए जो हथियार हैं ना सुरक्षा के, सब मुँह ताकते रह जाएंगे। इसके बाद हम क्या कहें। मतलब कि आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, एक साहित्यकार होने के नाते एक बहुत बड़ी बात, जिम्मेदारी से बात जो आप बता रहे हैं
कि दुनिया के सारे हथियार रखे रह जाएंगे, उसके हाँ, बाद दुनिया खत्म हो खत्म हो जाएगी। कितनी खराब बात है। सब कुछ ऐसे ही रखा रह जाएगा सब देशों में, और आदमी खत्म हो गया तो ब्लास्ट हो रहा है कि कौन हो रहा है कोई देख नहीं रहा है। यहाँ तो डेली टीवी और न्यूज़पेपर अखबारों में ये चर्चाएं होती है कि तीसरा वर्ल्ड वार होगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। तो सामान बन रहे हैं किस लिए उन लोगों का? जैसे कोई भी बंदूक और न्यूक्लियर बन रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? मकान पर गिरेगा, मारना, आदमी को लोगों का मारेगा, मारना। जीवन हम लोग जो जी रहे हैं उसकी अंतिम गति बाय डिफॉल्ट क्या है? आपको कोई भी नहीं मारेगा तो एक दिन मर जाएंगे, रोग से या कुछ भी, मरना ही गति है। इसको खत्म तो होना ही है। विज्ञान वाले क्या सोच रहे हैं? माने हम क्या कह दिए कि मरना ही बाय डिफॉल्ट गति है जीवन की, और मारने का सामान ही सब देशों के पास भरा हुआ। किसी भी देश के पास जिंदा करने की एक भी मशीन नहीं है, मारने का सामान सबके पास है। हमारे संकेत को समझिए। नहीं, बहुत बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं कि अंतिम और अटल सत्य है कि हर आदमी को, हर मनुष्य को मरना है। अब मारने का ही सामान सबके पास है। कोई अगर सामान नहीं है तो मनुष्य के पास ये अंतिम शक्ति शुरू से यही रही है कि कोई कमजोर होगा, आप बरियार हैं तो बरियार आदमी कमजोर को मार देता है। यही तो होता है। मारने से ज़्यादा किसी के पास शक्ति ही नहीं है। इसके बाद हमारा ज्ञान शुरू होता है। यानी कि कोई सपोज दैट हमको कोई मार दिया, हम मर गए, हम मरना के बाद भी बदला लेना चाहते हैं, इसका उपाय तो नहीं कोई जिंदा आदमी बता दे। इसका तो भाई साइंस में कुछ है ही नहीं, और ना ही अध्यात्म में। जो है लोग, कुछ लोग कहते हैं कि भूत प्रेत आत्मा बन करके बदला लेते हैं लोग। हम कहते हैं कि इन सब चीज़ों को प्रूफ तो नहीं किया जा सकता। नहीं, इसको नहीं मानती है। जिन चीज़ों को साइंस के आधार पे प्रूफ हम 2-4 मिनट में नहीं कर सकते, उस पर हम बात नहीं करेंगे। अब इसको ऐसे समझिए सर जी, अद्भुत बात बताने जा रहे हैं। कोर्ट, थाना, कचहरी में जस्टिस माने देरी का कारण क्या होता है? पूछते हैं, इंक्वायरी करते हैं। यानी सारे जो संसार में उपाय हैं वो घटना होने के बाद शुरू होते हैं। किसी के पास मारपीट हो चुकी होती है तब जांच शुरू होता है, थाना पुलिस दौड़ने लगता है। किसी का मर्डर हो जाता है तब अब पुलिस का जितना मेहनत और संसाधन उसमें खर्च कर रहे हैं, उससे कम संसाधन में अगर चाहे तो आदमी पहले ही सब कुछ पता हो जाएगा, तो घटना ही नहीं होगी। पहले से हमको पता रहेगा कि हमारा बच्चा सीढ़ी से गिर जाएगा तो उसको ना जाने देंगे ना, उसके बदले में दूसरा कोई घटना हो जाएगी। मतलब कि ये जो भी है प्रिकॉशन की चीज बातें होनी चाहिए। कोई भी, हाँ, जैसे कुछ भी आदमी कहता है कि मौत के मुंह से आ गए। संसार में आज तक ऐसा हुआ है कि कोई मौत मरने के बाद आया है वापस? मौत का मुंह क्या होता है? तुमको नहीं मरना था तो जिंदा हो तुम, दैट्स ऑल, बात खत्म। जैसे अभी आप बता रहे थे हैदराबाद वाला जो है, या अहमदाबाद वाला घटना, एयर इंडिया जो क्रैश हुआ, उसकी घटना बता रहे थे। 11 नंबर सीट वाला बच गया, 11 नंबर सीट वाला के चलते मर गया। हाँ, तो ये हम बोले कि जब हम नागनूर की कथा लिखने लगे थे तो 5वां किताब का हाल ही में मैंने संपादन किया है, तो उसमें एक प्रश्न आता है, तो उसमें एक कैरेक्टर रहते हैं, वो कैरेक्टर रहता है राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम उसको प्ले कर रहे होते हैं। वैज्ञानिक का कैरेक्टर है, चूंकि कथा है, ये फिल्म की दृष्टि से लिखी गई है, इसीलिए बार बार हम कथा की बात करते हैं। तो उसमें वो अपने बगल में जो पायलट बैठा रहता है उससे वो पूछते हैं, नागनूर विमान का भी नाम रहता है। संसार विमान भी इसमें नागनूर ही है। नागनूर जो शब्द है ना, ये मल्टीपर्पस है। माने दुनिया का, इस संसार का अंतिम जो धरती खत्म होने से पहले जो मिशन जाएगा किसी भी अंतरिक्ष और ग्रहों के लिए, उसको नागनूर कहेंगे। और दुनिया का जो अंतिम इंटेलिजेंस मशीन होगा उसको कैलाश तंत्री कहेंगे। आप समझ रहे हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं? अरे हमारे दिमाग 3 साल में जो कुछ लोग करते ना, वो हम कमाल दिखा सकते थे, लेकिन इतना बड़ा कमाल करने के लिए हम जो कथा लिखे वो भी कमाल की होगी। 3 साल हमारा बिल्कुल, ये 3 साल आपका तपस्या जो है, तपस्या के बाद जो निकला, तो उस पे फिल्म भी बनेगी तो लोग दंग रहेंगे कि अरे तरह के ज्ञान का फिल्म है। इंटरटेनमेंट के लिए तो सारे फिल्में लोग बनाते हैं। नहीं, वो कैलकुलेशन बताइए ना, जो 11 नंबर वाला कैलकुलेशन। हाँ, तो वो जो मैंने अपने जूनियर से पूछते हैं कि कैप्टन नागबर, आगे का रास्ता पता नहीं चला, चूंकि अंधेरे की यात्रा थी वो, मैंने 750 वर्ष विमान लगातार अंधेरे में गुजरता है, कहीं कुछ अंधेरा के सिवा कुछ नहीं है। आपको अंधेरे में छोड़ दिया जाए तो क्या चीज़ काम करेगा? आँख काम नहीं दे रहा है आपका। अंधेरा अगर हो जाए तो आँख काम नहीं दे रहा है। तो अब बुद्धि में जो कुछ भी आपका घूम रहा है, यानी बुद्धि अंधेरे में भी सोचेगी। अंधेरे में आँख नहीं देख सकती, लेकिन बुद्धि में ये जो खोपड़ी के अंदर क्या है, अंधेरा ही तो है।
अंधेरे में वो तो सोचना हाँ, शुरू कर तो देगा। दुनिया का सारा ज्ञान अंधेरे से आता है। दुनिया जो कुछ भी हम बोलते हैं मौन से बोलते हैं। अब आप कहेंगे कि जैसे हम चुप हो गए, तो बोलने के आदमी पहले चुप ही रहता है और बोलने के बाद भी चुप ही हो जाता है। वेरी सिंपल। तो हाँ, तो वो प्रसंग था कि मैंने पूछते हैं कि ऐसा है कि आगे चलने के लिए हम क्या चुने, ए चुने कि बी चुने। उसमें वहाँ आंसर नहीं लिखना होता है, वो बाद में पढ़ेंगे तो पता है कि अच्छा उस समय इसका आंसर ए लिया होगा। तो सीट नंबर क्या था? 11 ए। बी हम नहीं चुने थे कथा में, ए चुने थे। और हमने 11 नंबर का रहस्य बताया था कि के और क का रहस्य की अल्फ़ाबेट में 11 नंबर पर के आता है। इसके बाद तीसरा लाइन बताएँगे तो हमारे पर खतरा हो जाएगा। बहुत खतरनाक चीज़ है। माने सब कुछ हम सबको नहीं बता सकते। तो जो चीज़ हमको पता है उसके लिए आप कहिएगा कि गोली भिड़ा के, अरे गोली भिड़ा के क्या करोगे दादा? मारे हुए तो हम तो कहिए रहेंगे मारे से ज़्यादा किसी के पास पावरें नहीं। यहीं से हमारी पढ़ाई शुरू हुई थी। नहीं तो वो आदमी अपनी किस्मत से बचा या उसकी वजह से लोग मरा, ये भी आप एक बात बोल रहे थे। इसको चैनल पे नहीं कहेंगे, लोग तरह-तरह का अर्थ लगा लेंगे प्लीज़। अच्छा, मतलब उसके लोग हाँ, अर्थ के अनर्थ कर सकते हैं। अनर्थ कर देंगे, नहीं समझे कि ई करने से IIT बाबा आ गया है, ई करने से बागेश्वर बाबा आ गया है, बात समझे? उस तरह का हम साहित्यकार हैं गुरुजी। हमको है कि हम अद्भुत तरह का कथा इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, तो इस चीज़ को माने हम सँभालते यानी भ्रष्ट करते। हमारे पास कोई चीज़ शक्ति आ गई, अंतिम शक्ति आ गई, उसको भ्रष्ट करना था। भ्रष्ट करने के मतलब किसी घर पर पटक देते, हम किसी को उस शक्ति से मार देते थे। तो वही जो ज्ञान दे रहे थे हमारे दिमाग को, बोले कि पहले अपने पर रखना, हमरा पर ना, टेस्ट पहले तू ही। इसीलिए बार-बार बाधा लग जाता है कि कुछ भी करने से पहले क्षति बेटा तुमको होगा। हमारे साहित्य को लोग पढ़ेंगे तो उनकी बुद्धि बढ़ेगी, उनकी बुद्धि बढ़ेगी। कोई ऐसा बात होगा तो क्षति हमको होगा, तो क्षति हमको होगा तो क्या होगा? हम एक आदमी हैं, किसी न किसी दिन तो मरेंगे ना। मौत तो शाश्वत चीज़ है। लेकिन मौत कहने का मतलब देखिए, इस मौत को किसी को कोई शरीर को अमर नहीं बनाया जा सकता। आपके अंदर जो बुद्धि काम कर रही है वही अमर चीज़ है, वो ब्रह्मांड से जुड़ी होती है। एवरीथिंग अंडर द यूनिवर्स, ब्रह्मांड से बाहर कुछ भी नहीं है। हम चीज़ों को पकड़ सकते हैं, जैसे मोबाइल का मैसेज जाता है, वो वेव बनकर जाता है, दूसरे मोबाइल में एंटर करता है। ऑप्टिकल फाइबर, तमाम तरह की टेक्नोलॉजी काम कर रही हैं। हम कहें कि मान लिया किसी बच्चे की 5 दिन के बाद मृत्यु होने वाली है, घर में कई सदस्य होते हैं, 5-5 महीना उसको डोनेट कर देंगे, उसका काम नहीं चल जाएगा, आगे जिएगा नहीं वो। ये तकनीक पर काम करने के लिए कह रहे हैं हम वैज्ञानिकों को। हम तो तकनीक फाड़ दिए इसलिए कि 3 साल के बाद नहीं तो बेहतर तकनीक की आप बात कर रहे हैं कि जैसे हाँ। जैसे कि अभी भी लोग कुछ मतलब कि होता है कि मेरी भी उम्र तुम्हें लग जाए, हाँ, और बोलता है लोग। जी बिल्कुल। और आप इस तकनीक के बारे में बात कर रहे हैं तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग अभी एंटी वही तो है कि लोग झूठ बोलते हैं। जिस दिन तकनीक आ जाएगी, कोई आदमी हमारा रिसर्च करता है, एक आदमी तो 3 मिनट देने के लिए तैयार नहीं। हम आपसे उम्र मांगेंगे तो कितना मिनट हमको आप दीजिएगा? ये तो बड़ा बेशकीमती चीज़ है कि उम्र मांग रहे हैं। तो अगर मान लीजिए हम 10 वर्ष जीने वाले हैं तो उसमें से अगर 1 वर्ष आपको दे दिए तो हम तो 9 वर्ष ही जिएंगे। नहीं, ये बहुत साधारण व्याख्या है। 1 वर्ष जो आप हमको दे रहे हैं, 1 वर्ष में आपके साथ जितनी घटनाएँ होती, अब वो घटनाएँ नहीं होंगी धरती पर, तो उसके बदले में दूसरी घटनाएँ होंगी, यानी कि स्वरूप बदलने लगेगा। बाप रे बाप! क्या बात करते हैं? तो ये तो बैलेंस खराब हो जाएगा, बैलेंस प्रकृति का। खराब हो जाएगा, तो इस चीज़ को कैसे डेवलप करेंगे आखिर? मान लिया वैज्ञानिकों को यही ड्यूटी दे दिया करे तरह के, आँख दान हो रहा है, सब एक दूसरे शरीर का अंग एक दूसरे को हम ज़रूरत पड़ने पे लगा रहे हैं, रड हो या कुछ भी हो, साँस क्यों नहीं दान कर पा रहे हैं? कि कोई मरता नहीं, हुआ इससे आदमी को इस बात से हमें ये कि याद आता है कि एक साउथ का हम मूवी देख रहे थे यूट्यूब पे या फेसबुक पे। स्लाइड करते-करते आता है ना, तो आदमी फेसबुक पे ही देख रहे थे और पार्ट बाय पार्ट उसको हम देख रहे थे। उसमें हमने ये देखा था कि एक व्यक्ति का जो है एक्सीडेंटल डेथ होती है, मर्डर किया जाता है और उसके बाद फिर उसका जो पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स है, 5 लोगों में डोनेट किया जाता है। उसमें अच्छे-अच्छे डॉक्टर होते हैं, आईएएस, आईपीएस होता है, प्रोफ़ेसर होता है, मतलब कि बढ़िया-बढ़िया लोगों को वो पार्ट्स को, ऑर्गन जो है डोनेट किया जाता है। जब वो ऑर्गन उनके अंदर फ़िट होता है, तो वो
दुश्मनी जिसने उस व्यक्ति को मारा था, जिसके ऑर्गन डोनेट करके आईपीएस, आईएएस और डॉक्टर, प्रोफेसर को लगाया गया था, उसके अंदर में भी हरकत, सेम एक्टिविटी, सेम दुश्मनी शुरू हो जाता है। और जहाँ भी उस बदमाश को देखता है, वो डॉक्टर, आईपीएस, उस तरह से उस पे अटैक करना शुरू कर देता है। और अंततः एक बार ऐसा उसमें समय आता है कि पांचों एक ही जगह आकर के एक साथ जो है उस आदमी को, गुंडे के ऊपर जो है अटैक करता है और उसको मार देता है। और इसमें देखा जाता है कि भाई इसको जो है फिर लास्ट में जब जांच होता है कि आखिरकार ये लोग देश के बड़े ब्यूरोक्रेट्स है, डॉक्टर्स है, वकील है, मतलब पॉपुलर, और वो एक तरह एक जगह आकर के जिनको इस बंदे से लेना देना नहीं था, और उसको फिर जो है मार देता है। फिर जब जांच होती है तो हिस्टोरी निकलता है, स्टोरी जब हिस्ट्री पीछे का निकलता है तो उसमें पता चलता है कि उस बंदे ने एक व्यक्ति को मारा था, उसका ऑर्गन जो है इन लोगों को पांचों को डोनेट किया गया था। इस वजह से इसके अंदर में जो वो सारी चीज़ें, क्रियाएं हो रही थी। तो इस पर हम यही कहेंगे कि आप जितनी बात फिल्म की बात कर रहे हैं, इसमें एक भी बात, ये सिर्फ कल्पना है। ऐसा होता तो हम, अगर शरीर का सांस बंद होने के बाद कौन सा अंग काम करेगा, और जब चेतना ही नहीं शरीर में है तो कौन सा उसका प्रभाव जाएगा। इस बात को ऐसे समझिए कि मान लिया कोई अमेरिकन में, देश में बहुत सारे लोगों का शरीर फ्रीज करके रखा हुआ है कि तकनीक आएगी तो फिर से इनको जिंदा करेंगे। तो यह जानना जरूरी है कि वो जो फिर से जिंदा करेंगे उस आदमी को, तो क्या वह शरीर केवल जिंदा होगा सांस के सहारे, कि उसके अंदर जो दिमाग में मेमोरी जो सारी भरा हुआ, चीजें बैठी, हाँ, वो भी मेमोरी के साथ लेकर जिंदा होगा कि सिर्फ शरीर जिंदा होगा। इस प्रश्न का अगर आपके पास उत्तर नहीं है, हमारे पास अभी उत्तर नहीं है इसका, हमारे पास उत्तर नहीं है, इसलिए कि संसार के पास उत्तर नहीं है। हम कुछ नई बात बोलेंगे तो हमको लोग पागल समझेंगे। तो अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कथा कहानी में तो कुछ भी दिखा देते हैं। कथा कहानी में, फिल्मों में देखते हैं कि मार काट के ये एक हीरो ये बंदूक चला रहा है, वो काल्पनिक है, तो वो काल्पनिक चीज है, वो ऐसा नहीं होता। चलिए, तो अब हम लोग अब आते हैं इस पे, गजल पे, क्योंकि आप गजल के एक अच्छे लेखक हैं, अच्छे गजल भी लिखते हैं, गजलकार भी हैं। सबसे बढ़िया वाला गजल कौन सा है? इट्स वेरी हार्ड क्वेश्चन टू गिव द आंसर कि सबसे बढ़िया क्या होता है। आपसे अगर कोई पूछे कि 5 उँगलियां में कौन इम्पोर्टेंट है और कौन बेकार का है, तो बहुत मुश्किल होता है। वैसे हम शंकर जी को अपना आराध्य मानते हैं। कलम कर्पूर गौरम की, कलम करुणावतारम की, कलम संसार सारम की, कलम भुजगेंद्र हारम की, नमस्यम नाग नूरम ती, कलम कैलाश तीर्थंत्री। बात बाजिब हो अगर कहने की कोशिश कीजिए, रोशनी कम हो अगर जलने की कोशिश कीजिए, जिंदगी ने रास्ते तिरछे दिए तो क्या हुआ, आप अपनी सीध में चलने की कोशिश कीजिए। जबरदस्त, मतलब कि ये जो शब्दों की मोतियां जो पिरो करके आपने सजा करके रखा है, ये एक जबरदस्त चीजें है। और ऐसे, मतलब ऐसे और भी कई गजलें होंगी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उन गजलों का भी उपयोग किस प्रकार से हो रहा है? और गज़लों का उपयोग तो सरगम स्टूडियो में हम लोग बैठे हैं, मैंने बड़े मुश्किल से मिले हैं हमारे कला को पहचानने के लिए। ये गाना बनाते हैं, और चूँकि हम इतना बड़ा अंदर हमारे दिमाग में ज्ञान है, तो अंदर से कोई कहता है कि बेटा ज्ञान तुम्हारे पास किस लिए दिया गया है? तुकबंदी करने के लिए। तुकबंदी तो कोई कर लेता है। आज का जो तो चीजें हैं हाँ, उसे लोगों को उससे दिखना आप चाहिए। नया क्या लिख सकते हो? तो बात तो है कि किसी न किसी भाषा में ही आदमी करेगा। हम हिंदी के लेखक हैं तो हिंदी में लिखते हैं, तो हमारे गाने सुनेंगे या जो कुछ स्पेशल मिलेगा। नहीं, कहा जाता है सर एक चीज और, जब कोई लेखक लिखना शुरू करते हैं, या साहित्य की बात हो या गजल की, शायर की जो बातें हैं, तो पहले कहीं ना कहीं दिल टूटता है या प्यार होता है, तब वो लिखना शुरू करते हैं। तो आप कहाँ से शुरू किए थे, टूटने वाले से या प्यार होने वाले से? नहीं, दिल टूटना क्या होता है? दिल किसी का अगर टूट जाता है तो जिंदा नहीं रहेगा। दिल टूटने की चीज़ नहीं, वो चमड़े का बना होता है। हम बिल्कुल साइंस से बात कर रहे हैं। वो दिल अगर किसी का, कोई कहता है कि टूटता है, अरे दादा शीशा टूटता है, कुर्सी टूटता है, दिल किसी का आज तक नहीं टूटा है। नई बात बता रहे हैं, सब फालतू का चीज़ है। नहीं, लोग बोलते हैं कि भाई दिल टूट गया,
और बहुत सारे हर्ट गाने करना में कि जैसा आप चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ, हुआ नहीं। लड़की से हम चाहते थे शादी करना, उससे नहीं हुई तो हम मान लिए कि मैंने बेवफा है, दिल टूट गए। ये चीज़ होती है एक्चुअली में, घटना उसको डिनोट करते हैं। तो दिल टूटने, हाँ प्रेम हमने किसी हाँ, से, एक आप साहित्यकार के अनुसार आप इस बात को इग्नोर कर सकते हैं या फिर खंडन कर सकते हैं कि भाई दिल टूटना सही शब्द नहीं है। नहीं। हाँ, तो अब रही बात कि दिल टूटने से ही शायरी होती है, ऐसी बात नहीं है। हमने किसी से प्रेम किया था, वो अलग चीज़ है, उससे शादी नहीं हो पाई तो कोई ज़रूरी नहीं है शादी होना। दिल टूटने वाली हम बात नहीं करेंगे, इसलिए कि जीवन में हर कुछ जो हो रहा है अपना अपना पार्ट हो रहा है। आज हमारे और आपके बीच में इतना बात होना था तो ये जीवन का ये हिस्सा आया, उसमें टूटना और जुटना क्या, बाकी तो जीवन जुटना टूटना ही है, विखंडन चलता रहता है, जुड़ाव चलता रहता है ऊपर से नीचे तक। आप एक नाक से ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो 2-3 सेकंड में वो कार्बन बन जा रहा है। दुनिया का सबसे अद्भुत काम यहीं पे हो रहा है। सोचिए जीवन क्षणभंगुर क्यों होता है? आपके सांसें इतनी क्षणभंगुर है, आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि कोई 100 बरस और कोई 50 बरस जी के जा रहा है। नहीं, अभी हम यहाँ पे सुन रहे थे गाने, और कई भी मैं यूट्यूब के माध्यम से सुना है उन गानों को जो सरगम स्टूडियो के द्वारा रिकॉर्ड हुआ था। उस पे हम बाई सर्च करके नहीं, लेकिन हमारे सामने आया तो हमने देखा, सुना, लेकिन हम वो चीज़ें स्किप कर गया। आज जब फिर से आपका गाना सुना तो हमको याद आ गया, यार ये तो गाना सुना हुआ है। और बड़ा अच्छा लगा था वो गाना। और उसके साथ ही आज आप यहाँ पे फिर से आए हुए हैं, एक गाना रिकॉर्ड हो रहा है, वो कौन सी गाना है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। तो गाना कौन सा है, तो सॉन्ग कोऑर्डिनेटर सामने बैठे हुए हैं पंकज जी। तुमको रोता देख के मैं भी रोने लगता हूँ, दिल करता है मैं भी पागल होने लगता हूँ, ऐसा ही कुछ लाइन है। और ये शंकर जी का है, मैंने 7 तारीख को ये रिकॉर्ड होने वाला है, ये पन्ना रखा हुआ है, गायक गायिका गाएंगे इसको, आएंगे तो इसमें ऐसे नहीं, ऐसे ये सब। चीज़ें मैं भी देख रहा था कि हाँ इसमें शब्दों का जो है जिस प्रकार से जो है नीनंकर नीन, ये हाँ, जो ये भी सब निरंकर शब्द संसार के लिए नया है, जैसे नागनूर शब्द नया था, हाँ, टवरगिना वाला, तो निरंकर शब्द भी नया है। तो इन सबों का मेन अर्थ पता चलेगा हमारी कथा जब लोग पढ़ेंगे। सब कुछ तो हमारे दिमाग में कितना बकेगा आदमी, एक हुँ, लिमिट है। हाँ, एक हाँ, लिमिट लिमिट से है कि कुछ जानकारी उसके बारे में दे सकते हैं। तो शंकर जी के माने पुजारी कहिए, सेवक कहिए, उन्हीं के कृपा से इतना बड़ा ज्ञान हम संभाल पाए। और तो उनके बारे में अद्भुत बातें लिखनी पड़ती हैं। इसको ऐसे समझिए कि हमको शिव शब्द जो होता है उसी को पढ़ना था, तो हमने पढ़ा कि शिव का इकार हटा देंगे तो सब सौ हो जाता है। अरे तेरा के दुनिया का सब रहस्य तो इसी शब्द में है। और इकार की बात हम करते हैं तो अ, आ, इ, हुँ, हुँ, हम लोगों का जो स्वर होता है, जो भी होता है 11 या 13, तो अ, आ, इ, हर्षी ई आ रहा है तीसरे नंबर पे। और दुनिया में हर आदमी तीसरा नंबर है, हम भी तीसरे हैं, आप भी तीसरे हैं। लोग कहता है कि तू 2 नंबरी है का? दुनिया में हर आदमी 3 नंबरी है। ये पूछिए 2 नंबरी नहीं 3 3 नंबरी। नंबरी है, इसीलिए कि हमारे और जन्म के पीछे 2 लोगों का हाथ है, माता पिता का, उनके माता पिता का भी हाथ रहा होगा। इससे देखिए तो ये बाइनरी माने ये जो सर्किल चल रहा है, हर आदमी तीसरा है। हर आदमी तीसरा। तीसरा है, वही है इकार। यानी इकार तत्व ही जो है आपका प्राण वायु है। इकार हट जाता है, यानी 3 का कॉम्बिनेशन। अब त्रिशूल को देखिए, और हिंदू धर्म में जब हम ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करते हैं तो 3 ही नाम क्यों हैं? धर्म से ऐसे इसको जोड़िए। और त्रिशूल में 2 चीज़ें ऐसे मुड़ी होती हैं, एक फ्यूचर है, एक पास्ट है, और बीच में जो सीधा है 90 डिग्री, वो प्रेज़ेंट है। प्रेजेंट है। चलिए, तो ये तो बातें आध्यात्म की हुई, और जो भी है शास्त्र की बात हुई, आपका नागनूर कथा की। एक शब्द और आप वो उच्चारण कर रहे थे, कैलाश तंत्री। हुँ। ये कैलाश तंत्री कौन है? क्या है ये? ये एक नागनूर कथा जो लिखी गई, सपोज दैट ये नागनूर कथा है, तो उसके नायक नायक हैं कैलाश तंत्री। माने अब कोई सिनेमा देखते हैं तो उसका कोई उसमें हीरो होता है, तो उसका उसमें कैलाश तंत्री। कैलाश तंत्री हैं, वो शंकर जी के रिसर्चर रहते हैं। और समझिए कि सागर आनंद धरती पर हैं तो हम बहुत साधारण हैं, हमारे अंदर जो बुद्धियों में कैलाश तंत्री बैठे हैं उनको सब पता है। और उतना ही नहीं, अभी तो ये लड़की की बात ही हमने नहीं की,
जो सारा तत्व का मेन चीज़ है उसका एक बार भी हम जिक्र नहीं किए हैं, अगले किसी इंटरव्यू में करेंगे। यानी फिल्म की हीरोइन की बात हमने नहीं की। जिस लड़की की हमने बात की थी कि कहा कि 25 दिन के अंदर मैंने 25 मैंने दोबारा तुम्हारे सपने में हम दिख गए तो 25 दिन के बाद तुम्हारा कहानी ख़त्म है। और आज हम इस फेरा में फंसे हुए हैं कि लगातार 25 दिन अगर हम कलम नहीं चलाएं तो 26वें दिन हमारी मौत है। लोग कहेंगे कि बेटा तू 26वां दिन मरेगा नहीं, तब तक तो साबित कैसे करता है? हम मरिए जाएंगे, उसके बाद बताएगा कौन कि 2700। नहीं, बड़ी बात बोल रहे हैं कि अगर 25 दिन लगातार नहीं लिखेंगे तो 26वां दिन हमारी मौत है और हम कितना मस्त रहते हैं। तो कहिए कि आपका पैर टूट जाएगा, आप कोमा में चले जाएंगे तो आप ऐसे चल जाएंगे, 25 दिन नहीं कलम उठाएंगे तो नहीं। हमारे दिमाग में 25,000 करोड़ पन्नों की कथा है, 75,000 तो हिंदी में लिखे, ये दिखाने के लिए कि कथा बहुत बड़ी है, इसका कोई और छोर नहीं। हरि अनंत हरि कथा अनंता। और बात तकनीक थी, सांस ट्रांसफ़र करने की तकनीक प्राप्त करनी थी, संसार का ऐसा मशीन बनाना था कि मरा हुआ आदमी शरीर तो नहीं बचा सकते हैं, लेकिन मरते हुए आदमी का बुद्धि जो होता है कैप्चर कर लेंगे, आगे पीछे का सब ज्ञान कैप्चर कर ले रहेगा। बुद्धियां ही तो काम की होती हैं गुरुजी। शरीर का क्या, शरीर तो नस्बर है, एक दिन चला जाता है। नहीं, अब सागर आनंद जी, अब एक साहित्यकार, एक कलमकार होने के नाते सरकार को कितना इन सब चीज़ों पे फोकस करना चाहिए साहित्य को ऊपर उठाने के लिए, क्योंकि साहित्य ही एक ऐसा चीज़ है जो देश का भूत और भविष्य वर्तमान तीनों समेट करके चलता है। एक जमाना था कि हम लोग पढ़ते थे कि नेहरू जी के काल में दिनकर जी हुआ करते थे, हमारे ही बिहार के राष्ट्र कवि, और एक बार सीढ़ियों से लड़खड़ाए तो दिनकर जी पीछे से थाम लिए और बोले कि जब जब राजनीति लड़खड़ाती है तो साहित्य उसको थाम लेता है। मैं वही दृश्य प्रधानमंत्री के साथ देखना चाहता हूँ, यानी कि हमारा साहित्य बर्बाद ना हो जाए। 2-3 साल जब पूरा पन्ना पढ़ लेंगे और तब भी हमको कोई छापने वाला नहीं मिलेगा तो वो निरुद्देश्यता हो जाएगी कि तो लिखे हैं तो इसका कोई निरुद्देश्य नहीं है। तो हम लेखक होके जिन चीज़ों को कहीं नहीं पहुंचा पाएंगे तो हमारे बाल बच्चे डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, उनको साहित्य से क्या मतलब रहेगा? वो भी अच्छी बात है। साहित्यकार का बेटा साहित्यकार नहीं बन जनरली नहीं होता है। जो वो कहेगा कि जौन चीज़ में बाप अपना जीवन होम कर दिया और वही कुछ प्राप्त नहीं किया तो इसके फेर में हम क्यों पड़े? तो प्रधानमंत्री से यही अपील है मैंने आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी बात बड़े लोगों तक पहुँचे। दुर्भाग्य है कि छोटे लोगों की बात बड़े लोगों तक नहीं पहुँचती। हर बड़े लोग जो होते हैं, मंत्री संतरी होते हैं ना, सब उनका टीम होना चाहिए। वो एक टीम दिन रात अध्ययन करे फेसबुक और व्हाट्सएप का, कुछ ना करे कि कौन क्या कह रहा है फेसबुक पर। समाज का सारा अध्ययन वहीं होता है। हम तो आप चाहते हैं कि सरकार एक ऐसी डेटा कलेक्शन सेंटर हो जहां से हर चीज़ों को इजीली एक्सेस किया जाए। मैंने सरकार के पास उनके टेबल पर उनका इस तरह का, उनके पास क्या कमी है? सरकार के पास क्या रिसोर्सेज की कमी है? उनके पास एक ऐसी टीम हो जिनके पास सारा डेट हो कि हमारे भारत देश में आज के डेट में कितने साहित्यकार हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने चोर हैं, कितने बदमाश हैं, कितने बलात्कार हैं। एवरी डेटा शुड बी ऑन द टेबल। अगर ऐसा नहीं है तो इसीलिए तो चीज़ें नहीं रुकती हैं। घटना होने के बाद आप दौड़ने लगते हैं। नहीं, तो इससे तो क्या होगा ना कि इससे तो अच्छी चीज़ें होंगी कि अगर कोई साहित्यकार है, चाहे कोई क्रिकेटर है, कि आप पहलवान हैं, किसी भी क्षेत्र में है या इंजीनियर है, अगर वो कोई चीज़ें, ऐसी चीज़ें, नई तकनीकें लेकर के आ रहा है तो उसको तो जांच होनी चाहिए, उसको ये पैरामीटर देखनी चाहिए। जैसे वही बात कर रहे हैं कि इजी अवेलेबल होना चाहिए। जैसे हम किसी पवित्रता की बात कर रहे हैं, हमको प्रधानमंत्री से मिलने की बात है, तो उसमें बहुत मुश्किलें हैं। जब हम अपने विधायक से मिलने में सक्सेस नहीं हो पाए, एमपी तक नहीं पहुंच पाए, तो प्रधानमंत्री तो देश के किसी भी देश के बहुत बड़ी चीज़ होते हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी तो नहीं समझ पा रहे हैं, पॉलिटिशियन को एबीसीडी का, इन सब चीज़ों का ज्ञान तो होता नहीं है। ये कैसे क्या बात करते हैं? चैनल पे किसी पॉलिटिशियन से पूछ लीजिए तो कि आपको एबीसीडी का ज्ञान नहीं है। अगर आप अध्यात्म की बातें कहेंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे। ये कहाँ, हमने तो ये बताया नहीं कि हम क्या कहेंगे। आप अपनी कथा की बातें बताएंगे नहीं सर जी, हम उन तक पहुंचेंगे तो इतना कथा सुनाएंगे। हमने क्या कहा था शुरू में? अंतिम प्रधानमंत्री जो भारत देश के कोई तो होंगे ना, इस बात से इनकार है? बिल्कुल नहीं। हम टाइम ट्रेवल की बात किए तो आप समझे नहीं कि हम कुछ जरूर वहाँ से प्राप्त किए होंगे संदेश, जो वर्तमान काल को। तो हम वर्तमान काल में जीवन जी रहे हैं तो किसको देंगे? 36वें प्रधानमंत्री को कि यही प्रधानमंत्री को जो अभी हैं?
हम हाँ किसी इंटरव्यू 2 साल पहले इंटरव्यू कोई ले रहे थे हमारा, तो बार बार पूछ रहे थे कि इतनी बार कहे कि अच्छा अगला प्रधानमंत्री, वो टेस्ट करने लगे अगला प्रधानमंत्री कौन होंगे। हम कि देखिए भाई, हम ट्राई कर रहे हैं 16वें प्रधानमंत्री तक पहुंचने के लिए, और बार बार कह रहे हैं कि भारत देश के 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जिस तक बात पहुंचे। हम की आवाज़ मैंने उनको हम जवाब दे रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था। हमको नाम नहीं लेना था, हमको पवित्रता से बंधे थे, नाम नहीं लेना था, तो हम 16वें कह रहे थे। तो 16वें प्रधानमंत्री वही हैं कि नहीं जो 15वें थे। बिल्कुल बात खत्म हो गई। हम संकेत में बात करेंगे ना, हम चमत्कार दिखाने की कला नहीं है ये। फिर चमत्कारी बाबा आप हो जाइएगा। फिर बाबा हो जाएंगे। अब बाबाओं की क्या स्थिति है, बाप रे बाप। मैंने तो अंत में मतलब आपको बाबा नहीं बनना है? नहीं, सवाल ही नहीं है दादा। बाबा काहे को बनेंगे? बहुत सारे बाबा, जिस फील्ड में बहुत सारा भीड़ है उसमें हम हाथ काहे को आजमाएंगे? हमारा फील्ड ऐसा है कि दूसरा कोई है ही नहीं। हम ढूंढ रहे हैं कि लोग पढ़े और दूसरा कैलाश तंत्री हमारे बाद। मैंने ये ऐसी कथा थी कि हम ये नहीं कह सकते कि गजलकार सागर आनंद इसका लेखक है। कितनी अजीब बात। इतना 75,000 पन्ना लिखने के बाद, सांस बंद करके इतनी कड़ी तपस्या करने के बाद, बाप का मैंने लाखों लाख रुपया बर्बाद करने के बाद, हम तो 13 साल से संघर्ष कर रहे हैं ना, साहित्य का कलम पकड़े थे 13 साल में। जो हमारी माँ कभी कभी लगता नहीं है कि ऐसी साहित्य के लिखने का क्या लाभ? जो कोई लाभ नहीं। आप हमको देख से समझ सकते हैं, जो कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं। आपकी भौतिक जीवन में ये चीजें तो कुछ फायदा नहीं कोई कर रहा। फायदा नहीं कर रही। जो आप प्रश्न कर रहे हैं ना, वही प्रश्न तो हम देश से कर रहे हैं कि हमारे मैंने साहित्य का क्या स्थिति है। सारी हिंदी की संस्थानें काम कर रही हैं, अब किसी को पता ही नहीं होता है कि कौन दे। अरे दादा, हम ये कैसे कहते कि हम अगर अपनी कथा किसी को टाइप करने के लिए दे दें, वो 7 दिन में मर जाएगा, कि काम हमको करना चाहिए? तो पहले ये बता दें। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो हम जब पवित्रता के साथ बात कर रहे हैं कि दुनिया का अद्भुत ज्ञान को हम टच किए थे, तो दुनिया देखेगी कैसे? लोग उसको पढ़ेगा, हम तो रहेंगे नहीं सब दिन। बिल्कुल पीछे का लिखा हुआ रह जाता है। रामायण हो, वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, कुछ भी हो, पीछे का लिखा हुआ तो हम लोगों का ज्ञान का आधार है। तो वर्तमान काल में हमको कुछ भला हो जाता, यह भी उद्देश्य था। हम अगर दिनहीन मर जाएंगे तो साहित्य किसके लिए छोड़ के जाएंगे? कौन पढ़ता है आज के डेट में? 500 लोग अपने पैसे से छपा लेते हैं। मैंने हम मेल करते करते थक गए बड़े प्रकाशकों को, कोई रिस्पॉन्स नहीं, इसलिए कि हम नाम वाले नहीं। और तो प्रधानमंत्री किसी को फ़ोन कर देते कि अरे नहीं छापेगा इतना बड़ा देश में, एक बार प्रधानमंत्री हमारे लिए अपील कर देंगे, हमारे दरवाजे पर लाइन लग जाएगी, क्या लिखते हैं लाइए हम छापते हैं, और लोग पढ़ेंगे कि अरे तरह के जय हो, प्रधानमंत्री इसका प्रमोशन कर रहे हैं, क्या है बंदे में दम, वो चीज़ चाहते हैं। बाकी तो इसके प्रधानमंत्री का बार बार हम नाम लेते हैं, वरना हम खोज तो रहे थे बाइडेन साहब को भी। जी शिखर सम्मेलन हुआ था ना, आप दंग रह जाएंगे। 1.5 साल पहले हमारे पन्नों पर सब कुछ आ गया था। हम तो कह रहे हैं कि मैंने जो मांग रहे थे वो सब दृश्य चल रहा था। आगे क्या होने वाला बहुत कुछ हमको पता था, लेकिन वो सब पन्ना हम फाड़ दिए। नहीं रखना था, नहीं तो हम फट जाते। अब हम ही मर जाते तो जिंदा है ना, आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, मर जाते। वैसे में तो बहुत सारी चीजें ऐसे भी पता चल जाता कि भाई इस देश में ऐसे होने वाला है, वैसे होने वाला है, पाकिस्तान से कब लड़ाई होने वाला है, पाकिस्तान हमारे पर कौन सा परमाणु मारने वाला है, कौन सा बम मारने वाला है, तो सब बता देते हैं। कौन बता देगा? एक भी नहीं बताएगा। क्या बात करते हैं हुजूर जी, आप ही बता दीजिए। अभी आप तो बोले ना कि सवाल करते ही जो है हमारा जवाब तो आ जाता है। जवाब आ जाता है, अब नहीं आता है। अच्छा, वो पहले 3 साल हमने वो कहा 36 महीने के 3 साल वो 3 साल के लिए पावर। जैसे आप एक बार सांसद बनेंगे तो आपका टेन्योर कितना होगा? 5 साल। आपका 3 साल का 3 साल का टेन्योर था। आप जब पद से एक बार रिटायर हो गए तो आप तो सामान्य हो गए ना। अब समझे बात को? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब उतना देर में इतना बड़ा ज्ञान में किस तरह से हम संभालते थे, उसी की कथा बचाए। हम साहित्यकार थे तो वैज्ञानिक का फार्मूला नहीं बचाए। हमको अंतिम में चूज करना था कि व्हाट टू सेव। तो हम साहित्यकार थे तो कथा को सेव किए। अगर फार्मूला सब कथा को हटा देते और उसका फार्मूला 10-20 पन्ना जो बीच बीच में आता था वो हम सेव करते तो फार्मूला तो रहता, लेकिन हम चल जाते तो फार्मूला समझाता क्या? ये भी सही बात। हाँ, 3 साल में सब कुछ हो जाता तो हम सब कुछ कर सकते थे। हम प्रधानमंत्री से यही मांगते वो 3 साल में कि हमारे दिमाग को, हम घर में बैठे हुए हैं, कुछ ऐसा तकनीक करिए कि हम नासा से जुड़ जाएं, हम ये इसरो से जुड़ जाएं। माने 5 देश के अंतरिक्ष संस्थान जो है ना, उससे हमको जोड़ दीजिए।
उसके बाद होता क्या कि आपका जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो 3 मिनट में भदाक से नीचे गिर जाता, उसके बाद हमारा काम शुरू हो जाता। कोई कहेगा साहित्यकार ऐसा? हमको परीक्षा नहीं लीजिए, हम तो परीक्षा देने के लिए तैयार थे गुरुजी। आप नहीं, जो लोग सुन रहे हैं वो साहित्यकार कहेंगे आपको या फिर आपको बड़ा वाला बाबा कहेंगे? तो बाबा, इसमें बाबा कहाँ से आ गए? अब तो जिस तरह के जो बातें हो नहीं। रही है, आध्यात्म वाली बातें कर रहे हैं, संसार स्पेस में स्टेशन गिराने की बात कर रहे हैं। किस बाबा को भारत देश के अंतिम प्रधानमंत्री का नाम पता है? अगर उनको नहीं पता है, जो वेद पुराण सब चीज़ का ज्ञाता है, सब कुछ उनमें लिखा हुआ है, उनको नहीं पता है तो हमको भी नहीं पता है। 3 साल के बाद यही कह सकते हैं, अब हमको भी नहीं पता। अंततः क्या कहिएगा जो दर्शक लोग सुन रहे हैं? अंततः है कि अद्भुत, दुनिया का सबसे अद्भुत साहित्य है हिंदी साहित्य की ऐसी कथा जो दोबारा कभी लिखी नहीं जाएगी। आप इस कथा को लोग पढ़ेंगे तो उनकी बुद्धियाँ बढ़ेंगी। बुद्धियाँ बढ़ाना कोई घाटे का सौदा नहीं होता है। हमारे आपके घर में जनता है, बाल हैं, बच्चे हैं, सब कुछ हैं। संसार में जो कुछ भी आप कर रहे हैं व्हाटएवर, तो वो हमारा साहित्य पढ़ेंगी। साहित्य से लोग विमुख होते जा रहे हैं, इसी बहाने साहित्य से लोग जुड़ाव महसूस करेंगे और उससे बुद्धियाँ बढ़ेगी तो बड़े अच्छी बात होगी। और क्या अपील कर सकते हैं एक साहित्यकार के नाते। और रही बात कि इसके बदले में हमको कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भारत देश से एगो सिक्का चाहिए बस, बात ये खजाने से, नथिंग एल्स। अगर एक सिक्का। हाँ, ये काम हम नहीं करके जाएंगे, एक सिक्का प्राप्त नहीं करके जाएंगे तो इसका साइड इफेक्ट होगा। साइड इफेक्ट कब होगा? 2772 के बाद। इसलिए कि 2772 में एक ऐसा वायरस आने वाला था जो मेमोरी लॉस करता, उससे किसी की मृत्यु नहीं होती, लेकिन आप 33 से 35% आपका मेमोरी लॉस हो जाता। दुनिया में कितनी गड़बड़ी हो जाती। बिल्कुल। उसको हमने 75,000 पन्ना लिखा इसलिए कि वो दूर हो जाए। लोग कहेंगे कि अच्छा वो तो होवे न कर लो, तो झूठ बोल के गलो कहीं का। हमको जब सॉरी इस तरह का बात नहीं बोलना होता है हमको, इसको कट कर दीजिएगा, गुस्से में बुला जाता है क्योंकि आदमी का असफलता का क्षोभ भी होता है। हम साधारण मनुष्य है ना, समझ रहे हैं उसको। क्षुब्ध मैंने अब अंत में हम क्षुब्ध जो होता है ना, किसी इतना बात आप पूछ लिए तो इतना बता दिए। कोई साहित्यकार हमारे पास कहे साला पागल हो गया, कितना आसान है किसी को पागल कह देना। हम जो संघर्ष किए, इसके बैकग्राउंड में जाकर के दर्द को समझना, मेहनत को समझना, एक हम तो उस बातों को समझ रहे हैं कि जब आप 3 साल बैठ करके इतनी सारी चीज़ें की और आज भी लगातार कर रहे हैं, इससे इतना प्रेम है। जितना आप प्रेम की उम्मीद करते हैं वो आपको बदले में मिल नहीं रहा है, ये भी एक बड़ा दुख वाली बात है। हाँ, आप कई तरह के बात पूछे, हम बाईपास कर गए। अब हम अपने बारे में बताते हैं। हमको पता है हमारी कभी मुलाकात प्रधानमंत्री से नहीं होगी, हमारी कहीं पहुंच नहीं होगी, हमारा साहित्य कोई नहीं पढ़ेगा, सब कुछ हमको पता है। लेकिन हम मानव हैं, अंतिम सांस तक कैसे छोड़ेंगे, यही मानव की जिजीविषा है। ये सोचकर मेहनत करते हैं कि जब तक सांस है तब तक संघर्ष करते हैं। चलिए, तो ये साहित्यकार सागर जी हैं और सागर आनंद जी जो है बहुत सारी बातें बताए और बहुत सारी बातें आपको ऐसा लगेगा कि क्या ऐसी आलतू फालतू की बातें हैं। हालांकि जो मेहनत करता है, जो कल्पना करता है, जो सोचता है, जो रिसर्च करता है, जो इन सारी शब्दों को जो है पिरो करके जो है ढूंढ करके सागर में से निकाल करके आपको जो है एक सामने ला करके देता है और उसके बाद आप उस शब्दों को बड़े आसानी तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन दिनचर्या में, लेकिन उस चीज़ को आप पता नहीं करते हैं कभी कि ये शब्द खोजने वाला कौन था, क्या करता था। ऐसे ही हमारे साथ ये सागर आनंद जी हैं और इन्होंने भी नागनूर कथा की जो है बात किए, कैलाश तंत्री की बात किए। इनके जो है बहुत सारे गज़ल है, शायर है, बहुत सारे गीत हैं जो अभी यूट्यूब के चैनल मंचों पर जो है लगातार जो है लोग देख भी रहे हैं और यहाँ पे सरगम स्टूडियो में अपने जो है प्लेटफॉर्म पे जो है वो लगातार प्रकाशित भी की जा रही है। हम आपसे यही अपील करेंगे कि सागर आनंद जी का जो नागनूर कथा है उसको प्रेम दुनिया देने के का बीच में आए, बिल्कुल। और दुनिया के बीच में आए, हर लेखक इसलिए लिखता है कि दुनिया के बीच में वो जाए, लोग उससे लाभान्वित हो। और नागनूर कथा का अंतिम रहस्य बता दें, इसका अंतिम भाग हमको लिखना प्रतिबंधित है, इसलिए कि उससे बहुत क्षति हो जाएगा। वो तब तक लिखा नहीं जा सकता जब तक 25 करोड़ भारत देश में उसकी बुकिंग न हो जाए। माने 25 करोड़ किताब जो प्रकाशक छापेगा उसकी बुकिंग, प्री बुकिंग होनी चाहिए, तब हम घर में बैठ के उसको लिखना शुरू करेंगे। 500 पन्ना और 75,000 पन्ना सबको फाड़ देंगे और 500 पन्ना पढ़ के दुनिया दंग रह जाएगी, कोई लेखक पैदा हुआ था। इसके बाद क्या?
चलिए, तो एक लेखक के लिए यही सबसे बड़ी सौभाग्य वाली बात होती है, एक साहित्यकार के लिए, कि लोग उनको प्रेम दे, आशीर्वाद दे। बाकी आप जो है साहित्यकार सागर आनंद जी को भी अपना आशीर्वाद दीजिए और इनको सहयोग भी कीजिए। और हम भी ये दुआ करेंगे कि ये जो है देश के जो बड़े-बड़े प्रकाशक हैं, उन इनको तक बात सहयोग पहुंचे, बिल्कुल। बात पहुँचे, सहयोग करें। देश के चाहे सांसद हों, मंत्री हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हों, जिनको जहाँ तक बन पड़े एक सहयोग किया जा सकता है इनके लिए, सागर आनंद जी के लिए। और इनकी बड़ी रोचक कहानियाँ हैं, रोचक किताब है और रोचक कथा है, जो अपने शब्दों में हम कह सकते हैं, हम कह रहे हैं। और आप इनको मदद कीजिए एक बार। बाकी इस जो हमारा वार्तालाप आपने जो देखा है, ये कोई विशेष इंटरव्यू नहीं था, जो कि ये ऐसी-ऐसी बातें कर रहे थे। ये बड़ा दुर्लभ शब्दों के ज्ञाता हैं, धनी हैं। बाकी इस इंटरव्यू के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।